हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आज है हमारी सिंपल इंटरेस्ट की क्लास सेकंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी पहली क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज इसकी सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्लास का। तो कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो एकदम बेसिक क्वेश्चन थे। आज हम थोड़ा लेवल बढ़ा के चलेंगे क्वेश्चनों का। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2400 रुपये की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3264 रुपये हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में कितने रुपये हो जाती है। ठीक, तो देखो क्या कहा है इसने। 2400 रुपये की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, कह रहा है 3264 हो जाती है। ठीक है, यानी कि देखो अब क्या यहाँ से हमें ब्याज मिल सकता है। धनराशि कितनी थी 2400, तो 4 वर्षों में कितनी हो गई है 3264। ठीक है, तो ऐसा ही हमें मिल सकता है यहाँ से। हाँ मिल सकता है। ऐसा ही कैसे मिलेगा यहाँ पर से। देखो टोटल हमारे पास कितने पैसे थे 2400 हमने दिए। ठीक है, अब 4 वर्ष के बाद जो उसमें ब्याज बढ़ा, यानी कि जो उसमें ब्याज बढ़ के वो कितना हो गया है 3264। ठीक है, तो ऐसा ही क्या होता है, ऐसा ही क्या होगा इसमें से जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। क्योंकि 3264 जो रुपये अभी बने हैं 2400 में से, उनमें से 2400 तो क्या है वो हमारे हैं जो हमने वहां दिए थे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अगर मैं 3264 में से 2400 माइनस करूं तो ये कितना आ जाएगा मेरा 864। ये क्या आ गया हमारा 64 रुपया। ये क्या आ गया हमारा SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जो ये 3264 है ये क्या है हमारा टोटल अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, जो हमारा P होता है प्रिंसिपल, ठीक है, यानी कि मूलधन, और SI सिंपल इंटरेस्ट को जोड़कर क्या आता है, क्या बनता है हमारा मिश्र धन। मिश्र धन क्या है इसमें 3264 कैसे बना है SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और मूलधन, मूलधन क्या है 2400। इन दोनों को जोड़कर क्या बनता है हमारा मिश्र धन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो 864 क्या आ गया हमारा SI। ठीक है, अब 4 वर्षों में क्या है, तो टाइम कितना है, टाइम क्या है 4 वर्ष है। ठीक है, और क्या दे रखा है इसमें 2400 रुपये की धनराशि, यानी कि प्रिंसिपल क्या दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है इसमें 2400। इसका मतलब हमें क्या निकालना है यहाँ पे रेट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, SI इंटू 100। तो SI कितना है हमारा 864 गुणा 100 बट्टा क्या आ जाएगा, बट्टा क्या आ जाएगा इसमें हमारा P इंटू टी। तो P क्या है प्रिंसिपल क्या है 2400, यानी कि मूलधन, मूलधन कितना है हमारे पास 2400, गुणा समय कितना है 4। ठीक है, अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो मैं कट कर दूंगी। ठीक, अब ये कितने बार कटेगा 4 से, ये कट जाएगा हमारा 4 दूना 8 और 16, ये कितना आ गया 216। अगर मैं 24 से 216 को कट करूं तो ये कितना आ जाएगा हमारा 9। कितना आ जाएगा हमारा 9, यानी कि आर कितना आ गया हमारा 9%। आर कितना आ गया हमारा 9%। ठीक है, अब इसने क्या बोला था 4 वर्षों में 3264 हो जाती है। यहां तक तो क्या कर दिया हमने, यहां तक हम निकाल पाए आर क्या है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, ब्याज यानी कि ब्याज की दर कह रहे हैं ना, वो दर यहाँ कितनी है 9 है। तो यहाँ तक तो हमें सवाल क्लियर हो चुका है, यहाँ तक हमने कर लिया है। अब क्या बोला उसने, यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, इसका मतलब क्या है आर कितना है हमारे पास 9, इसको 1% और बढ़ा दिया जाए कह रहे हो, तो कितना हो जाएगा ये 10%। तो आर कितना हो गया 10% हो गया। बढ़ा दिया जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में कितने रुपए हो जाती है। वही धनराशि यानी कि प्रिंसिपल क्या है P, यानी कि वही धनराशि कह रहा है ना, ऊपर धनराशि कितनी है 2400, वही धनराशि उतने ही समय में कह रहा है। तो समय क्या था ऊपर कितना दे रखा था 4 साल, कितनी हो जाती, यानी कि अभी हमें क्या निकालना है मिश्र धन। जो यहाँ पे इसने मिश्र धन दिया था 2400 रुपये में 3200 रुपये हो जाती है, 3264 हो जाती है। यहाँ पे इसने क्या दिया था बताया था मैंने आपको मिश्र धन। और मिश्र धन कैसे आता है
जो हमारा मूलधन होता है, अगर हम उसमें सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ते हैं यानी कि एसआई को, साधारण ब्याज को, तब हमारा क्या निकलता है? मूलधन। तो वही पूछ रहा है वो, कितने समय में कितने रुपए हो जाती है। तो देखो अब हम इसे कैसे करेंगे, अब हमें आर भी पता है, पी भी पता है, टी भी पता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से क्या निकाल लूँ, एसआई निकाल लूँ, और मूलधन, मूलधन कितना है? 2400। तो 2400 में जोड़ दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि वो धनराशि उतने 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी, ठीक है। ये पता चल जाएगा ना। तो हमें क्या निकालना है अभी? एसआई। हमें क्या निकालना है? एसआई। एसआई का फॉर्मूला क्या था हमारा? एसआई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो मूलधन है यानी कि पी, तो पी कितना दे रखा है इसमें? 2400 इंटू आर, आर कितना है? 10 इंटू टी, टी समय कितना है हमारे पास? 4, बट्टा क्या आ जाएगा? 100। क्या आ जाएगा? बट्टा 100, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक। अब 10 चक्कू कितना होता है? 40, 40 का 24 में गुणा करें तो 24 10 40 की गुणा किस में करनी है हमने? 24 में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा हमारा कितना? 960। ये कितना आ जाएगा हमारा? 960 रुपया। ये क्या आ गया हमारा? एसआई। एसआई कितना आ गया हमारा? 960 रुपया। अब उसने क्या पूछा है? उतने ही समय में कितने रुपये हो जाती है। तो कितने रुपये, अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछा होता तो तब तो कितना आ जाता हमारा? 960। तो कितने रुपये हो जाती है, ये कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे, जो एसआई है, एसआई में हमें क्या जोड़ना है? मूलधन, ठीक है, प्रिंसिपल। अगर मैं 2400, हमारा मूलधन कितना है? 2400। मैं क्या जोड़ दूंगी? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 960। अभी अभी हमने निकाला है, ठीक है। तो अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 3360। कितना आ जाएगा? 3360। तो उतना, वही धनराशि उतने ही समय में कितने रुपए हो जाती है? 3360 हो जाती है, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 5,000 की धनराशि 1 वर्ष के समय में 5700 हो जाती है तो उसी दर से 7,000 की धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी, पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो क्या बोला इसने, यदि 5,000 की धनराशि, यानी कि 5,000 ये क्या हो गया हमारा? पी, यानी कि प्रिंसिपल, मूलधन ही हो गया, ठीक है। इतनी राशि थी और 1 वर्ष के समय में कितनी, 1 वर्ष के बाद कितनी हो गई? वो 5700, ठीक है। तो ऐसा ही कितना आ गया हमारा? ऐसा ही कितना आ जाएगा हमारा? ऐसा ही कितना हो गया? 700। 700 कैसे? देखो मूलधन कितना है हमारे पास? 5,000, और 1 वर्ष के बाद क्या हो गया है? वो 5700। तो हमारा ऐसा ही क्या होता है, जो हमारा मूलधन है उससे जितना भी आगे वो बड़ा होगा, ठीक है, जितना आगे बढ़ा है वो कितना है, जैसे 5,000 से 5700 बढ़ गया है, यानी कि क्या है? 700 रुपये बढ़े हैं। तो जो बड़ा होता है मूलधन से, जितना बड़ा होता है, तो वो क्या होता है हमारा? ऐसा ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो ऐसा ही कितना है? 700 है, ठीक। और क्या बोला है उसने, यहाँ पे समय दे रखा है 1 वर्ष, यानी कि टी बराबर कितना दिया है? 1 वर्ष, ठीक है। और क्या दे रखा है हमें यहाँ पे? पी, पी प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें? 5,000, यानी कि मूलधन कितना है? 5,000। यानी कि हमें क्या निकालना है यहाँ पे? आर, दर। हमें क्या निकालनी है? दर निकालनी है। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है? एस आई इंटू 100। तो एस आई कितना है हमारे पास? 700 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन क्या हो जाएगा? पी इंटू टी। पी कितना है? 5,000 इंटू 1, ठीक है। अब ये 3 जीरो से 2, ये इसके जीरो कट गए, एक ये कट गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया? ये कितने बार कट जाएगा हमारा? मैं इसको काटूं तो ये कितना हो गया? 14। ये कितना आ जाएगा हमारा? 14%। ये क्या आ गया हमारा? आर, ठीक है। यहाँ तक तो हमें अब क्लियर हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है, तो उसी दर से यानी कि हमारे, हमने क्या दर निकाल रखी है अभी? दर कितनी आ रखी है हमारी? 14%। तो 14% यही कह रहा है, उसी दर से यानी कि 14% की दर से 7,000 की धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी, यही कह रहा है। यानी कि अभी पी, यानी कि मूलधन कितना है? मूलधन कितना दे रखा है इसने? 7,000, ठीक है। और उसी दर से कह रखा है, यानी कि आर बराबर कितना अभी निकाला हमने, उसी से कह रखा है, तो 14 हो गया, 14%, ठीक है। और उसी दर से 7,000 की धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में, और टाइम क्या दे रखा है? टाइम बराबर भी क्या दे रखा है? 5। इसका मतलब क्या है?
हमें एसआई निकाल के क्या करना है, 7,000 में जोड़ना होगा। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, वो राशि निकल जाएगी जो 5 वर्षों के बाद हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, तो एसआई निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, पी यानी कि 7,000 गुणा आर यानी कि 14 गुणा टी समय बट्टा क्या 100, यही तो था ना। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब इन सब की मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 4,900 रुपया। ठीक है, ये आ गया हमारा 4,900 रुपया। ये क्या निकल गया हमारा एसआई। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, कुल राशि। तो कुल राशि कैसे निकालेंगे हम, कुल राशि कुल राशि कैसे निकालेंगे हम, देखो, जो हमारा मूलधन है, मूलधन कितना है हमारे पास 7,000 में हमें क्या जोड़ना है, ये एसआई कितना निकल रखा है हमारा 4,900। ठीक है, अब इनको मैं अगर जोड़ दूं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा कितना 11,900। ये कितना आ गया हमारा 11,900। ये कुल राशि बराबर कितनी आ गई हमारी 11,900। ठीक है, तो उसने पूछा क्या था, उसी दर से 7,000 की धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी वो 11,900। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 800 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% वार्षिक अधिक होती तो यही धनराशि 5 वर्षों के समय में कितनी हो जाती। देखो, सेम वही क्वेश्चन है जो भी हमने किया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, मूलधन इसमें दे रखा है, टाइम इसमें दे रखा है, और एसआई इसमें दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, वही आर निकालना है हमें। देखो, पी ये हो गया और टी ये दे रखा है हमें, ऐसा ही यहाँ पे दे रखा है। 800 से 920 हो गई, यानी कि 120 रुपया क्या हो गया इसमें, ऐसा है। ये 800 से ज्यादा कितना है, 920 होने में कितना है, मतलब 800 से 920 होने में कितना लगा है, 120, यानी कि ये कितना क्या है हमारा, ऐसा है। ठीक है, तो हमें आर निकालना है। फिर यही ब्याज की दर 3% वार्षिक अधिक होती है। ठीक है, तो यही धनराशि 5 वर्षों के समय में कितनी हो जाएगी। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, खुद करना है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है, सेम वही क्वेश्चन है जो भी हम करके आए हैं। ठीक है, तो ये आप खुद से करेंगे। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं ये क्वेश्चन छोड़ती हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 1 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 10:12 हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखो, मूलधन यानी कि मूलधन क्या है इसमें 10 और मिश्र धन क्या है 12। ठीक है, अब जब 12 मिश्र धन है, इसका मतलब क्या है, 10 रुपये हमारे हैं, 10 रुपये हमने दिए हैं, और वो कितने बन गए हैं, 12 बन गए हैं। ठीक है, ठीक है, वो क्या बन गए हैं, 12 बन गए। ये क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, जो मूलधन होता है प्लस ब्याज, तो मिलकर क्या बनता है, मूलधन। तो यानी कि जो 12 है ये क्या है, कह रहा है ये मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है हमारा, मैंने क्या बताया आपको, जो मूलधन है हमारा, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल प्लस एसआई मिलकर क्या बनता है, मूलधन। ठीक है, तो देखो हमें इसमें क्या क्या दे रखा है, एक तो हमें इसमें क्या दे रखा है, पी कितना दे रखा है, प्रिंसिपल, मूलधन कितना दे रखा है 10, और एसआई कितना दे रखा है 2। एसआई कितना दे रखा है हमें 2, क्योंकि 10 रुपये थे हमारे। ठीक है, 10 रुपये हमारे हैं और वो कितने बन गए हैं 12। तो 12 बनने में कितने लगे, 10 से 12 बनने में कितने लगे, 2। तो एसआई क्या होगा, वही होगा। एसआई कितना है फिर 2 है। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, 1 वर्ष बाद बोला है, यानी कि समय कितना दे रखा है इसमें, 1 वर्ष का। ठीक, और हमें निकालना क्या है इसमें, दर, आर। ठीक है, रेट निकालना है। तो कैसे, आर का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इंटू 100। तो एसआई कितना दे रखा है इसमें 2 गुणा 100 बट्टा पी इंटू टी, पी कितना है 10 और समय कितना है 1। ठीक है, यही तो है ना। अब देखो, तो ये क्या होगा, 10 की ये 0 से ये 0 कट गया, 10 दुना कितना हो गया 20%। ये क्या आ गया हमारा आर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 20%। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, देखिए दोस्तों, आप जितनी इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप एक बार कीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप दोबारा इस वीडियो को देखिए और दोबारा खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तभी आपको क्या होगा कि अच्छे से क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे और बहुत आसानी से आप इनको कर लेंगे। ठीक,
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि का 6 वर्षों का ब्याज राशि का 3/5 हो जाए। यानी कि देखो 6 वर्षों का बोला है, यानी कि ये तो क्या दे रखा है हमें टाइम, टी बराबर कितना दे रखा है हमें 6 दे रखा है। अब देखो ब्याज और धनराशि, ब्याज साधारण ब्याज की दर से बोला है ना, यानी कि ब्याज पहले आया है तो ऊपर वाला यानी कि 3 क्या होगा हमारा, ऊपर वाला क्या होगा ब्याज मानना, और बाद में क्या दे रखा है राशि बाद में दे रखी है, तो नीचे वाला क्या मानेंगे हम राशि मानेंगे हम, ठीक है। तो ऊपर वाला ब्याज यानी कि एसआई बराबर कितना दे रखा है, एसआई बराबर कितना दे रखा है 3, ऊपर कितना है 3। अगर धनराशि पहले आई होती तो ऊपर वाले को हम क्या मानते 3, पहले ब्याज आ रखा है फिर धनराशि, तो जो पहले आया है ऊपर वाले को वो मानेंगे हम, ठीक है। अब देखो बाद में क्या रखी है धनराशि यानी कि पी बराबर कितना दे रखा है फिर हमें, नीचे कितना है बट्टे में 5, तो पी बराबर 5। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे रेट, ठीक है। 3 चीजें हमें दी होती है हमेशा क्वेश्चन में, हमें चौथी चीज निकालनी होती है खुद से, ठीक है। तो देखो तो आर का फॉर्मूला क्या था, क्या फॉर्मूला था एसआई कितना है 3 गुणा 100/पी इंटू टी, यानी कि पी कितना दे रखा है 5 और टी कितना है 6, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, 5 से कितने बार कट जाएगा 20 बार, ठीक है। 3 दूना कितना हो गया 6, 2 से कितने बार कट जाएगा 2 दशम कितना हो गया 20, तो ये कितना आ गया 10%। तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 10%, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने समय में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन 2/5 होगा। यानी कि ब्याज पहले दे रखा है मूलधन बाद में दे रखा है, तो ऊपर वाला क्या मानेंगे हम जो पहले दिया है, तो पहले क्या दे रखा है ब्याज, यानी कि एसआई बराबर कितना दे रखा है 2, मूलधन मूलधन कितना दे रखा है यानी कि पी प्रिंसिपल बराबर क्या दे रखा है हमें 5 दे रखा है, और क्या बोल रखा है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी कि आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 8%, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है समय, देखो बोला है ना इसने कितने समय में, यानी कि हमें क्या निकालना है टी यानी कि समय, ये निकालना है। तो टी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा एसआई कितना है 2 गुणा 100/पी इंटू आर, यही तो होता है ना, पी कितना है 5 और आर कितना है हमारा 8, ठीक है। अब देखो ये कितने बार कट गया 5, ये 20 बार कट गया हमारा, 2 चौके कितना हो गया 8 हो गया, 4 से ये कितने बार कट गया 5 बार, यानी कि ये कितना आ गया हमारा 5 वर्ष। टी बराबर कितना आ गया हमारा 5 वर्ष, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो टी है समय है वो हमेशा किस में आता है वर्ष में आता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 4 वर्षों में स्वयं की 7/5 गुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो नीचे वाला है ये क्या है आपका प्रिंसिपल, यानी कि ये क्या है आपका मूलधन, और जो ऊपर आपको 7 दे रखा है ये क्या है हमारा मिश्रधन यानी कि ये आपका क्या है टोटल अमाउंट है, यानी जो ऊपर आपको 7 दे रखा है ये क्या है आपका पी प्लस एसआई, यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो मूलधन है, मूलधन कितना दे रखा है नीचे वाला है मूलधन, मूलधन कितना है 5, और ऊपर वाला क्या है आपका मिश्रधन क्या होता है मूलधन और जो ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से को जोड़कर बनता है वो क्या होता है हमारा मिश्रधन। यानी कि देखो यहाँ पे पी क्या दे रखा है हमें, ये बात आप समझना, पिछले क्वेश्चन में हमें क्या बोलता था कि वो ब्याज राशि का इतना हो जाता है, पर यहाँ पर उसने क्या बोला है ऐसा नहीं बोला है, ब्याज नहीं बोला है, यानी ये क्या है हमारा टोटल अमाउंट है ये 7, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो देखो एसआई कितना दे रखा है यहाँ पे, फिर एसआई कितना है हमारे पास 2, कैसे देखो पी क्या है हमारे पास, पी कितना दे रखा है उसने हमें 5 दे रखा है, तो एसआई कितना हो जाएगा 2, कैसे देखो हमारे पास कितने रुपए हैं 5 हैं, ठीक है, मूलधन हमारे पास क्या है 5। अब ठीक है और ये कितना हो गया है 4 वर्षों के बाद ये कितना हो गया है 7 हो गया है, हमारे पास कितने थे 5 और वो कितने बन गए हैं अब 7 बन गए हैं, ठीक है। तो देखो 5 से 7 कितने ज्यादा हो रहे हैं, मतलब 7 बनने में कितना लगा इनको, 5 से 7 में आने में कितना लगा 2 ही तो लगा, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2 ही। तो
एसआई क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, जो हमारा मूलधन है, मूलधन से जो बड़ा है, मतलब बड़ा कितना बड़ा है हमारा, दो बड़ा है ना, दो बड़े हैं, इसीलिए तो कितना हो गया, 7 हो गया हो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कितना है, 2। तो एसआई कितना दे रखा है हमें, 2, 5 और क्या है, मूलधन है, और टाइम कितना दे रखा है, 4 वर्ष, यानी कि टी बराबर कितना दे रखा है, 4। हमें निकालना क्या है, इसका मतलब आर, ठीक है। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ठीक है, यही तो होता है। तो देखो 5 से कितने बार कट गया, 20, और 2 दूना कितना हो गया, 4, और 2 से कितने बार कट गया, 10, यानी कि आर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 10%। ये क्या आ गया हमारा आर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या कह रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। देखिए अभी तक हमने जितने क्वेश्चन कर लिए ना, मैंने उसमें आपको 2 टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रही है, हमारी अगली टाइप स्टार्ट हो रही है, जो हमारी ये टाइप है दूसरी टाइप है, ठीक है। यहाँ से आपकी टाइप चेंज हो रही है। अब देखो क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, कोई धनराशि, कोई धनराशि, यानी कि हमें पता नहीं है कि इसमें धनराशि कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, खुद से मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे में हम क्या मान लेते हैं, खुद से मान लेते हैं। कोई धनराशि बोल रहा है तो आप एक भी मान सकते हो। फिर क्या कह रहा है, 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, दोगुनी एक मानी है तो आपने दोगुनी कर दोगे तो वो 2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो आप 100 मान सकते हो, एक मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन आपको 100 मानने में क्या होगा कि आसानी होती है। तो मैं मान लेती हूँ, कोई धनराशि बोल रहा है, ये क्या मान लिया मैंने, 100। कोई धनराशि कितनी मान ली, 100 मान ली, ठीक है। 100 मान ली। फिर क्या कर रहा है, 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, यानी कि कितनी हो गई है 8 वर्षों में, 200 हो गई। दुगनी, 100 का दुगना कितना हो गया, 200। कितने वर्षों में कह रहा है, 8 वर्षों में, यानी कि टी बराबर कितना दे रखा है इसने हमें, 8, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। और इसने क्या बोला, कोई धनराशि, अब ये कोई धनराशि है, यानी कि ये क्या है, हमारा मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल, पी बराबर कितना है हमारे पास, 100, ठीक है। अब देखो वो कोई धनराशि हमारे पास वो 8 वर्षों में कितनी हो जाती है, 200, यानी कि ये क्या है, मिश्र धन है। ये क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है हमारा, जो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल से मिलकर बनता है, ठीक है। अगर हम प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाता है, ये मूलधन बन जाता है, सॉरी मिश्र धन बन जाता है, ठीक है। तो क्या हम यहाँ से ऐसा ही निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स हम निकाल सकते हैं, और बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा ही कैसे निकालते हैं हम, जो हमारा मिश्र धन है, मिश्र धन कितना है, मिश्र धन कितना है, 200, और हमारा मूलधन कितना है, कोई धन है बोला था ना इसने हमारे पास, कितना है, 100। इन दोनों को हमने घटा देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ऐसा ही, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा, 100, यानी कि हमें निकालना क्या है, यहाँ पे आर निकालना है, ठीक है। अब देखो आर का फॉर्मूला, अब इतने बार आप लिखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, एकदम से याद हो जाएगा। तो ऐसा ही कितना है, 100 है, गुणा 100, ऐसा ही इंटू 100 होता है, 100 गुण, तो ऐसा ही कितना है हमारे पास, 100 है, तो 100 गुणा 100 बट्टा क्या होता है, पी, यानी कि प्रिंसिपल, मूलधन गुणा समय, समय कितना दे रखा है, 8 दे रखा है ना। ये 100 से ये 100 कट गया, ठीक है। अब देखो फिर ये कितना रहा, अब मैं इसे किससे काट सकती हूँ, अगर मैं इसे 4 से काटूं तो ये कितने बार कटेगा, ये कटेगा 25, और ये कितने बार कटेगा, 4। तो ये कितना आ गया हमारा, 25 बट्टा, सॉरी ये कितना आ जाएगा, 4 से कटेगा तो 4 दूना 8, तो 25 बट्टा ये कितना आ गया, 2। अब मैं इस 2 का भाग 25 में दूं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 12.5%। ये क्या निकल के आ गया हमारा आर, दर कितनी निकल के आ गई, क्या बोला था उसने, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो, तो कितनी आ गई हमारी, 12.5%, यह आ गई हमारी दर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की दर कितनी है जिस पर कोई धनराशि, क्या कह रहा है, 50 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, ठीक है। अब क्या बोला है इसने, कोई धनराशि, ठीक है, कोई धनराशि बोला है तो हम कितना मान लेंगे यहाँ पे, कोई धनराशि हमने कितनी मान ली, 100, कितनी मान ली हमने, कोई धनराशि यहाँ पे 100 मान ली, ठीक है। अब 50 वर्षों में कह रहा है, यानी कि टी बराबर कितना, समय कितना दे रखा है इसने, 50, ठीक है। और जो ये हमने कोई धनराशि मान रखी, ये क्या है हमारा पी, यानी कि प्रिंसिपल, ठीक है, यानी मूलधन, ठीक है।
50 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, यानी कि कोई कितनी है 100 है और वो कितनी हो जाती है कह रहा है वो तिगुनी, यानी कि 50 वर्षों में तिगुनी यानी कि कितना हो गया 100 का तिगुना कितना हो गया 300। ठीक है, जो ये तिगुनी हो जा रही है ये क्या है हमारा, ये है हमारा मिश्र धन। ये क्या है हमारा मिश्र धन। ठीक है, ये क्या है हमारा मिश्र धन। ठीक, अब देखो जो मिश्र धन होता है मैंने आपको क्या बताया था वो कैसे बनता है हमारा मिश्र धन, क्या होता है हमारा जो हमारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट से मिलकर बनता है वो क्या होता है हमारा मिश्र धन। ठीक है, यानी कि हम ऐसा ही निकाल सकते हैं, क्या हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कैसे, देखो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं हम, मिश्र धन में से हमने क्या माइनस करना होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। मिश्र धन कितना है 300 माइनस क्या करना है इसमें से मूलधन, मूलधन कितना है 100। ठीक है, ये है हमारा मूलधन, ये रहा हमारा मिश्र धन। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 200। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 200 आ गया। ठीक है, अब इसने क्या बोला साधारण ब्याज की दर कितनी है, यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट इसने दे रखा है, हमें निकालना क्या है आर, दर निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारा एस आई इंटू एस आई कितना है हमारे पास 200 गुणा क्या था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 100 बट्टा क्या था हमारा, बट्टा क्या था 100 गुणा समय, समय कितना दे रखा है 50। ठीक है, ये 100 से ये 100 कट गया, 50 से ये कितने बार कट जाएगा 200, ये कट जाएगा हमारा 4 बार। तो दर हमारी कितनी आ गई, आर बराबर कितना आ गया हमारा 4। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा आंसर, परसेंट में बोला है ना तो 4% क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब देखना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 850 तथा 4 वर्ष में 925 हो जाती है, राशि ज्ञात करो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हम 100 नहीं मान सकते, अभी तक हम क्या मान रहे थे 100 मान ले रहे थे, अब नहीं मान सकते क्यों, क्योंकि इसने हमें क्या दे रखी है राशि यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, अब इसने क्या बोल रखा है कोई राशि है। ठीक है, अब हमें नहीं पता वो राशि क्या है, लेकिन वो राशि क्या है, वो राशि जो भी है वो क्या बन जाती है 850 बन जाती है 3 वर्षों में, और 4 वर्षों में 925 हो जाती है। अब हमें नहीं पता वो राशि कितनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है यहाँ पे मूलधन, हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसने क्या बोला है 3 वर्ष में, अगर हम 3 वर्ष में देखें तो ये कितनी हो जा रही है 850 हो जा रही है। ठीक है, और 4 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 4 वर्ष वाई यानी कि ईयर कितनी हो जा रही है इसमें 925 हो जा रही है, कितनी हो जा रही है 925। अब देखो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 3 साल और 4 साल का। ठीक है, इन दोनों के क्या है 3 साल में कितनी हो रही है 850 और 4 साल में 925। ठीक है, अब इन ये जो डिफरेंस आएगा इन दोनों का वो क्या होगा हमारा एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो अगर मैं 925 में से 850 माइनस करूँ तो ये कितना आ जाएगा हमारा 75, यानी कि एस आई कितना आ गया हमारा, एस आई कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 75 रुपये। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखो ये क्या है 3 साल ये 4, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया 1, यानी कि जो ये सिंपल इंटरेस्ट आया हमारा ये कितने का है, ये है हमारा 1 साल का 1 ईयर का। ये जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ रखा है ये कितने का आ रखा है हमारा 1 साल का निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो तो हम क्या प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, देखो या तो हमें क्या करना है 850 है ना, ये कितने वर्ष कितने साल में हो रहा है ये 3 वर्ष में, तो अगर हमें मूलधन निकालना है तो हमें क्या करना होगा 850 में या तो मैं क्या कर दूँ 3 साल का क्या कर दूँ एस आई माइनस कर दूँ। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, या 925 में से आप क्या कर सकते हो 925 में से आप क्या माइनस कर दो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे मूलधन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें से एक ही करूँगी, तो मैं कौन सा वाला करती हूँ फर्स्ट में मैंने जो लिखा है वही कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने ये लिखा है तो देखो 850 ये हो गया, अब माइनस क्या करना है 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया हमारे पास 75 आया, तो 3 साल का कैसे निकालेंगे 3 गुणा में क्या कर दूंगी यहाँ पे 75। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, देखो 850 माइनस ये कितना आ गया हमारा, यह आ जाएगा हमारा कितना 200
225, ये कितना आ गया 225। तो मुझे क्या करना है, 850 में से अब मुझे माइनस करना है 225, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 625 रुपया। ये क्या आ जाएगा हमारा 625 रुपया। तो उसने क्या बोला था, राशि ज्ञात करो, तो राशि कितनी थी 625 रुपये थी वो, ठीक है, जो क्या हो गई थी 3 वर्ष में 850 हो गई थी और 4 वर्ष में कितनी हो गई थी 925, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्षों के बाद 720 और 5 वर्षों के बाद 1020 हो जाती है, ठीक है, मूलधन ज्ञात करो। अब ये सेम वही क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने किया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसने क्या क्या कह रखा है यहाँ पे, मूलधन ज्ञात करो, यानी कि हमें क्या निकालना है, पी निकालना है, ठीक है। तो देखो इसने क्या बोला है, 2 वर्षों बाद कितनी हो जा रही हो, 2 वर्षों के बाद कितनी हो जा रही हो 720 हो जा रही है, ठीक है, और 5 वर्षों के बाद कितनी हो जा रही, कह रहे हो 1020 हो जा रही है, ठीक। अब देखो तो मैंने इस क्वेश्चन में पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा था वो मैंने क्या बोला था, वो क्या होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो तो इन दोनों को अगर मैं 1020 में से 720 माइनस करूँ तो हमारा कितना आ जाएगा, SI, ये क्या होता है हमारा SI होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 300, कितना आ जाएगा 300। अब देखो ये 2 साल का, ये 5 साल का, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया हमारा 3, यानी कि जो ये SI है ये कितने साल का है, 3 साल का। तो ये कितना आ गया हमारा, ये 3 साल का क्या आ गया हमारा, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो देखो हमें निकालना है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो 720 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा 2 साल का, क्योंकि 2 साल में हो रखा है ना इतना, जो जितने साल में हुआ होगा उतने साल का क्या करना है, उसमें से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर देना है, ठीक है। या तो 720 में से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर देना है, या तो 1020 में से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट हम माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे मूलधन, ठीक है। तो देखो 720 में से अगर मैं 2 साल का क्या करूँ सिंपल इंटरेस्ट माइनस करूँ, तो देखो जो ये सिंपल इंटरेस्ट आ रखा है हमारा इन दोनों के डिफरेंस से, ये कितने साल का आ रखा है हमारा 3 साल का। अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 300 है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 साल का निकालूँ तो 1 साल का कितना होगा 100, कितना होगा 100 ही तो होगा, है ना। तो 1 साल का कितना निकल के आ गया हमारा 100 आ गया। तो 720 में से अब मुझे 2 साल का करना है, तो क्या करूँगी मैं 2 गुणा क्या कर दूँगी 100, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 200, यानी कि 720 में से मुझे क्या घटाना है 200, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 520 रुपया, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा मूलधन, ठीक, यानी कि प्रिंसिपल 520 रुपये थे जो उसने बोला था कोई धनराशि है, ठीक है। तो कोई धनराशि 520 रुपये थी, 2 वर्षों के बाद वो कितनी हो गई 720 और 5 वर्षों के बाद वो कितनी हो गई है 1020 हो गई है, ठीक। तो ये क्या है हमारा मूलधन, हम कितना आ गया हमारा 520। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।